नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन होना है और ESB के द्वारा ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर में इसकी एग्ज़ाम दिनांक भी जारी कर दी गई है। आप सभी साथियों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आप तैयारी के लिए क्या बुक को पढ़ें, कौन सी पुस्तकें सबसे सही रहेंगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा, किन टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रूल बुक जारी नहीं हुई है। जल्दी ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रूल बुक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि आपको वर्ग 2 का पढ़ना है तो वर्ग 2 को जो शिक्षक रहता है उससे 6 से लेकर कक्षा 10 तक की कक्षाओं में अध्ययन कराया जाता है। यदि माध्यमिक विद्यालय है तो 6, 7 और 8, और यदि एकीकृत विद्यालय है तो कक्षा 9 और 10। यानी हमारा सिलेबस कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की पुस्तकें रहेंगी। जैसे यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश की कक्षा 6 से 10, यदि आपका सब्जेक्ट संस्कृत है या गणित है या सामाजिक विज्ञान जो भी है आपका, तो हमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सब्जेक्ट को आपको देखना है, बुक्स को देखना है। हम देखेंगे आज की, यदि गणित की पुस्तकों को देखें तो ये टॉपिक्स जो हमने लिए हैं जो कक्षा 9 और कक्षा 10 की पुस्तकों से लिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारा संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, इनसे संबंधित प्रश्न, इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो देखने को मिलेंगी। बहुपद, यदि आपने जो पात्रता परीक्षा दी होगी उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले होंगे। बहुपद से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे उनके शून्यक की जाँच करना, बहुपद के गुणनखंड, निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो हमें गणितीय समस्याएं दी जाती हैं, जो इबारत वाले सवाल बोलते हैं, तो उनको हम 2 चरों वाले समीकरण में कन्वर्ट करके ही हल करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ज्यामिति से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। रेखाएँ और कोण से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की जो परिमेय हैं, कुछ प्रमेय हैं, और जो त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। चतुर्भुज की यदि हम बात करें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के संबंधित कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। वृत्त की कुछ जो गुण रहते हैं, इसी में एक चीज़ शामिल की जाती है चक्रीय चतुर्भुज, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आपको इनसे आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और उनका आयतन निकालना। जैसे इसमें गोले का आयतन है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनसे देखने को आपको प्रश्न मिलेंगे। और सांख्यिकीय आंकड़े जैसे बहुलक हो गए, इनसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब यदि हम बात करें तो कक्षा 10वीं में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पर हैं वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या के अलावा बहुपद में जो हमें कक्षा 9 में है थोड़ी सरल रूप में है और कक्षा 10 में और ज़्यादा कठिन रूप में है। यदि हम कक्षा 8 की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुपद का जोड़, घटा, गुणा, भाग और बहुपद की शब्दावली दी हुई है। और कक्षा 9 में थोड़े और अधिक मतलब थोड़ा जटिल है और कक्षा 10 में थोड़े और इस तरह का बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ पर हमें कक्षा 10 में देखने को मिलेगा। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध आपको देखने को मिलेगा, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पर भी हैं। द्विघात समीकरण, यानी जिसकी घात 2 हो अधिकतम, ये द्विघात समीकरण से आपको प्रश्न को देखने को मिलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरणों में ही एक रहता है गुणनखंड निकालना। तो ये आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणियाँ और त्रिभुज यहाँ पर भी है, त्रिभुज वहाँ पर भी है, तो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति से त्रिकोणमिति का परिचय, तो आपको एक बात बताएं कि कक्षा 10 तक जो त्रिकोणमिति है वो बेसिक लेवल पर है। 11 और 12 में थोड़ी हाई लेवल पर जाती है, तो आपको बेसिक लेवल तक त्रिकोणमिति जरूर ही पूछी जाएगी। और जो क्षेत्रमिति रहती है, जो कोण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न जो आपने देखे होंगे कि भाई 30 अंग का कोण बनता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इनसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वृत्त यहाँ पर भी है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे।
और सांख्यिकी कक्षा 9 में बेसिक लेवल है और कक्षा 10 में थोड़ा स्तर बढ़ता जाता है। लगभग यही टॉपिक आपको कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में देखने को मिलेंगे। बस कक्षा 6, 7, 8 में उनका सामान्य परिचय रहता है। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कक्षा 6, 7, 8 को भी ध्यान से देखें, और यदि आपका बेसिक क्लियर है तो कक्षा 9 और कक्षा 10 को आप देखना होगा। इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप एक बार कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, हमारा बेसिक क्लियर है, यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। अब प्रश्नों का स्तर ऊपर नीचे हो सकता है। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।